अब आपके हज़ारों रुपए बचेंगे, आपके समय की भी बचत होगी और आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर ही बिना केमिकल के, केमिकल फ्री फेशियल घर पर ही कर सकते हैं। आपके फेस के सारे दाग धब्बे दूर होंगे, सारी टैनिंग हट जाएगी, जो भी कालापन है, आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं, जो खुले हुए हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। आपकी स्किन की, फेस की सारी समस्याएं दूर करेंगे और आप पहली ही बार में 100% रिजल्ट देखेंगे। एक हफ्ते के अंदर आप अपने फेस पर इतना ग्लो पाएंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मसूर की दाल, इसे लाल वाली दाल भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर बिना छिलकों वाली दाल ली है और साथ में जितनी दाल ली है उतने ही चावल मिक्स किए हैं और इन सब का मिक्सी में अच्छे से, देखिए यहाँ पर फाइन पाउडर बना लिया है। देखिए यहाँ इस तरह से अभी हमारे इस पाउडर में थोड़े थोड़े से मोटे कण निकल गए हैं। तो उन सबको हटाने के लिए सबसे पहले हम इस पाउडर को छन्नी से छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो मोटे मोटे कण हैं वो अलग से निकल जाएं। और इसको छानने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल फाइन एक पाउडर मिलेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही पावरफुल है। तो इसका यूज़ हमें कैसे करना है, कब करना है, इसे हम वीडियो में आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे अलग रख देते हैं। ये पाउडर आपकी स्किन पर एकदम जादू सा वर्क करेगा, एकदम कोरियन नेचुरल ब्यूटी लेकर आएगा। और इसका जो यूज़ है वो हम आपको आगे बताएंगे कि ये हमें कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेस्ट बनाएंगे। हमने पेस्ट में 2 चम्मच बेसन लिया है। बेसन आप बारीक और मोटा कोई सा भी ले सकते हैं। और साथ में 1/4 चम्मच यहाँ पर डाली है मैंने हल्दी। हल्दी आप घर में ही जो हमारी सब्जी में यूज़ होती है वही ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मैंने शहद। देखिए अब मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, हमारे घर पर ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर आधा नींबू लिया है और उसके बीजों को निकाल लिया है और उसका जो रस है, हमने पूरे आधे नींबू का रस का यूज़ किया है। तो आप किचन में ही रखी हुई सारी चीज़ों को आप फ्री में ही अपने फेस का टैनिंग हटा सकते हैं। और साथ में अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दही। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूध डालिए, दही मत डालिएगा। अगर आपकी स्किन यहाँ पर ऑयली है तो आप दही का यूज़ कीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दही डाली है और इसके बाद अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पर पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी दही और डाल सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर पेस्ट में की ज़रूरत नहीं पड़ी है किसी चीज़ को एक्स्ट्रा डालने की, तो इसी में ही मेरा एकदम परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। पेस्ट को आप ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि अगर आपका पेस्ट ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो फेस के ऊपर से टपकने लगेगा। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये जो हमने पाउडर बनाया था इसे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमने दूध लिया है, आपको रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध लेना है और उसके अंदर कॉटन को डिप करना है। इस तरीके से कॉटन के अंदर को डिप करके कॉटन को अच्छे से निचोड़ लें और दूध को साइड में रखकर, अब मैं तो हाथों पे करके दिखा रही हूँ, आप अपने फेस पर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिएगा। जो हमारे फेस के ऊपर डस्ट लगी होगी, धूल मिट्टी लगी होगी, उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। कच्चा दूध हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए आप इसे कच्चे दूध से ही साफ़ करें। कच्चा दूध हमारे जो फेस के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें भी हटाने में हेल्प करता है। तो हमने अपने फेस को पहले अच्छे से दूध से क्लीन कर लिया है और उसके बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने पाउडर लिया है, आप इसको किसी अलग बाउल में भी मिलाकर लगा सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको हाथों पर दिखा रही हूँ इसीलिए अलग अलग यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये पाउडर लिया है और उसके ऊपर डाला है मैंने गुलाब जल। आप यहाँ पर रोज़ वाटर को अच्छे से मिक्स करके लगाइएगा, अलग से किसी बाउल में मिक्स करके रख लीजिएगा पाउडर के साथ, फिर उसके बाद फेस पर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसे फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्ट हाथों से आप इसे अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसे हाथों पर और पैरों पर या गर्दन पर कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइट हाथों से यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप इसे धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से ही आप इसे फेस पर अप्लाई कीजिएगा। अभी मुझे लगाए हुए सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हुआ, आप फ़र्क देख सकते हैं कि दोनों हाथों में कितना फ़र्क आने लगा है। अगर आप इसे पूरे तरीके से यूज़ करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पहले ही बार में आपका कितना 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अब इसको हम 5 मिनट इसी तरह से हल्का हल्का रोज़ वाटर लगाते जाएंगे और इसे हल्का हल्का रब करते जाएंगे। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि फेस पर आप हल्के हाथों से ही रब कीजिएगा।
तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हाथों और पैरों पर रब कर रहे हैं तो आप खूब टाइट हाथों से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इससे हाथों को भी रब कीजिए, या फिर आप फेस पर भी लगाइए, या आप पैरों पर भी लगाइए, जहाँ भी आपके फेस पर टैनिंग हो रही हो, या हाथ पैरों में या गर्दन पे कहीं भी टैनिंग हो रही हो, इस तरीके से आप इसे रब कीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं, देखिए कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। अभी तो सिर्फ 5 ही मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट ही हुए हैं, तो 2 मिनट में ही आपको कितना फ़र्क नज़र आया है। और अब हम इसे किसी कॉटन के टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। और अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे ये पेस्ट जो हमने तैयार किया था। अब हम इस पेस्ट को इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में लेंगे, आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फेस पर या हाथों पर इसे अप्लाई कीजिएगा। देखिए, फिर हमने पेस्ट इसीलिए थोड़ा सा ये थिक बनाया है ताकि ये हमारे फेस के ऊपर से टपके ना, ये आराम से हमारे फेस पर ही डटा रहे। तो इस तरीके से हमने पेस्ट को इस तरह से पेस्ट लगा दिया है अपने फेस के ऊपर या हाथ के ऊपर, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं इस पेस्ट को। और इसे इस लगाकर एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इसे आपको सुखाना नहीं है, बस 10 मिनट ही आपको अप्लाई करके रखना है। आपको सूखने का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपने इसे सूखने दिया तो आपके फेस पर लाइनिंग आ सकती है। और अब ये नींबू का छिलका लेना है, इसका रस हम पेस्ट में डाल चुके थे और ये छिलका बचा है। अब इसी छिलके से आप फेस पर धीरे धीरे इससे आप इस सारे पेस्ट को हटाइएगा। देखिए इस तरीके से अगर आप हाथ पे लगा रहे हैं, चाहे पैर पे लगा रहे हैं, चाहे फेस पे लगा रहे हैं, आप इस छिलके की हेल्प से ही, अगर ये इसमें बिल्कुल सूख चुका है तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डालकर इस छिलके के अंदर फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 5 मिनट तक ये पेस्ट इस तरह से रब करना है। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ पर कितना फिनिशिंग अभी से ही आने लगी है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 5 मिनट तक रब करने के बाद हाथ को वॉश कर लिया है। आप ताज़े पानी से वॉश करें फेस को, हमेशा गर्म पानी से कभी भी फेस को वॉश ना करें। ताज़े पानी से इस पेस्ट को वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में कितना फ़र्क आया है। आप दोनों हाथ देख सकते हैं कि दोनों हाथों में कितना फ़र्क आया है। अभी तो मैंने इसको पूरा प्रॉपर अप्लाई नहीं किया था, बस मैंने आपको एक डेमो दिया है कि किस तरीके से हम इस पेस्ट को बनाकर तैयार करके किस तरह से अप्लाई करें। अगर आप इसे प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे फेस पर, तो आपका रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर कई गुना ज़्यादा आप ग्लो पा सकते हैं। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है केमिकल फ्री फेशियल अपने घर पर ही करने का। इससे आप केमिकल की क्रीम और फेशियल से बच जाएंगे और आप पार्लर जाने से भी बच जाएंगे। आपके हज़ारों रुपए भी बच सकते हैं। तो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।